अगर वो ये आप मानते हो कि गुरु कुछ नहीं करता, तो कैसे मानव दयाल जी महाराज ने मुझे वो शक्तिपात किया? क्यों उन्होंने बोला सब काम छोड़ के आओ, मेरे साथ रहो शरीर छोड़ने से पहले? क्यों शब्दानंद जी महाराज ने वो आखिरी सत्संग में कहा मुझे, अब तुमको किसी की जरूरत नहीं है, ये काम शुरू करो? तो भी मैं 6 साल बचा। कितने गुरुओं का मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया। देखा जाए तो वो पता नहीं कब मुझे वो कर्म चुकाने पड़ेंगे, लेकिन भागता रहा। तो अगर गुरु कुछ नहीं करता तो क्यों इन्होंने मेरे साथ ये खेल करा? तो ये होता है कॉम्बिनेशन कि शब्दानंद जी महाराज और मैं, हम लोग जैसे हमने एक माँ का दूध पिया, ऐसे हम रहते थे कि वो एक स्तन से दूध पीते थे, मैं दूसरे। इतना हम मानव दयाल जी महाराज के जबरदस्त क्लोज रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने शायद अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैं इसका कल्याण कर जाऊं। तो ऐसा नहीं है गुरु, या क्यों वो वहां बैठे कि बोले आज रवि पंडित आएगा, मालाएं लेके बैठे थे, वो भी घर के बाहर कंपाउंड में। 92, 93 ईयर के बुजुर्ग कुर्सी पे बैठे बाहर, और माता जी बोल रही, मैंने इनको इतना बोला आप चलो अंदर, नहीं मान रहे, कुर्सी पे बैठे बाहर। तो ये जो कॉम्बिनेशन काम करता है, अब आप देखो जैसे आशा जी का कहां से चला आ रहा है प्रेम। मेरे ताया जी, शब्दानंद जी महाराज, तो वो प्रेम क्या होता है, बिल्कुल एक अनशेकेबल। मतलब आप कुछ भी करो उसमें कोई वो क्या बोल रहे हैं उसको, हाँ, कोई भी उसमें अड़चन बोलो या फ्लक्चुएशन, बिल्कुल। जब ऐसा फेथ होता है तब वो वाइब्रेशन काम करती है। तो उस सिलसिले में जो है, उस एंगल से गुरु करता है। ये परम दयाल जी के शब्द हैं, गुरु अपनी आत्मिक शक्ति से शिष्य के अंदर ये परमार्थिक लाभ घुसा सकता है। ये परम दयाल जी के शब्द हैं। तो ये बड़ा बहुत ही सूक्ष्म विषय है, जो एक गुरु डिसाइपल का एक कनेक्शन होता है। आप अभी चाहे मेरे से कभी मिलो ही नहीं, आशा जी को बोल रहा हूं, चाहे कभी बात भी नहीं करो, मिलो भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये फिजिकल लेवल का आप संबंध नहीं रहा। जो आज हमारा इंटरेक्शन हुआ है आधे घंटे का या जो भी, ये एक आध्यात्मिक बॉन्ड हो गया। आध्यात्मिक बॉन्ड में आप अभी चाहो तो भी भाग नहीं सकते हो, इटर्नल। ये खैर वो हम फिर क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे। आप इतना ही समझ लो कि ये अनशेकेबल बॉन्ड हो गया, आध्यात्मिक बॉन्ड। और ये मैंने नहीं किया, मैंने सोचा मैं 10 मिनट बैठ के और सत्संग में आ जाऊंगा। हम करीब पौना घंटा 1 घंटा बैठे। तो ये समझो आप, वो चूंकि शरीर में नहीं है, उनको अपना काम कराना है, इसलिए मेरे थ्रू उन्होंने आपका काम किया आज। और मैं ये किसी ईगो से नहीं बोलता, ईगो से नहीं बोलता हूं ये कि क्या वर्ड मैं यूज करूं। क्लोजेस्ट वर्ड इज कि उनकी शिक्षा
अभी ये भी नहीं बोल सकता कि मैं पूरा उसको इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, ये उनकी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करना, उनके मैसेज को फैलाना, उनके मैसेज को अपने में उतारना, इसकी मुझे 200% एक जबरदस्त ख्वाहिश बोलो या इच्छा बोलो, वो बचपन से थी कि मैं सच्चा बनूं, इनकी जो भी इनकी शिक्षा है, जो भी इनका मिशन है, तो वो काम कर जाता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता हूं कि मैं इन सब की पावर लेके बैठा हूं। मैं कोई ईगो से नहीं बोलता हूं, पूरे चैलेंज के साथ। क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद है और उन्होंने बुला बुला के मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये कॉन्फिडेंस से मैं आपको एश्योरेंसेस देता हूं, गारंटीज देता हूं, वो जो उन्होंने काम किया। अब आए हम लोग थोड़ा नीचे मन के तबके पे। 2 बजे 10 मिनट और, ठीक है? भूख लग रही होगी सबको। नहीं भी, किसी को नहीं लगा। हाँ, ये मेरा ये असली सत्संग था, वो हो गया। आपके 6 साल माफ कर दिए थी हमने। आशा जी का और ज्योति जी की माँ का जो काम करना था। आप लोग ये सत्संग में समझो, जब हम बातें करते हैं उनकी वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, सब मौजूद है इधर। इसीलिए सत्संग से पहले हम लोग ध्यान लगाते हैं। मेरा आज मन ही नहीं किया सत्संग करने का, इतना आनंद आता है उस ध्यान में। असली सत्संग तो वही है, सत्य का सत्य। ये जो बोलना है ये तो अब हो गया, एक विवाद चल गया, फॉर्मेलिटी है। असली अंदर है, और वो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। क्यों? उसमें क्या होगा, आप जब अंदर चलोगे तो आपको एक फिजिकल गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना सिंपल कर दिया हमारे संतों ने। जो कुछ मांगना है अंदर चल के मांगो, गुरु की छुट्टी हो गई। क्योंकि ये जो थर्ड आई का स्थान है, आपने कुछ नहीं करना है, बस उसके अंदर जाओ, मांगो, मिलेगा। ऐसा समझो नहीं मिला तो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ, नहीं मिला। अब बताओ आपको गुरु की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। वो हटा ही दिया उन्होंने ये चक्कर कि गुरु के पीछे भागो। और ये आपको इसीलिए है कि आपको कहीं भी एक्सटर्नल गुरु की जरूरत ना पड़े, इसीलिए ये शिक्षा छोड़ गए कि जो कुछ है आपके अंदर है, जो कुछ है आपके अंदर है। परमदयाल जी बोलते, अगर मुझे वही काम करना होता जो दूसरे गुरु कर गए तो मैं न्यू दुकान नहीं खोलता। ये वो दुकान बोलते थे इसको। तो ये जो है आप लोगों ने हमेशा हमेशा अपने मन में बांध के रखना है कि जो कुछ है हमारे अंदर है। और फिर जो है इसमें जो जो नियम बनाए गए हैं, शिव संकल्पमस्तु, किसी का बुरा मत सोचो, किसी की में बुराई मत देखो, ये जो जो नियम बनाए गए हैं, इसका हम लोग एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। जो मानवता धर्म के नियम बाबा फकीर ने बनाए हुए हैं, निष्काम सेवा और भी ऐसी बातें, हमेशा काम में व्यस्त रहना, ये सारी जो बातें हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गृहस्थ में हम रहते हैं, आप एक सैक्रिफाइस का माना रखो। आज देखो हम ज्योति जी की भाभी की बात कर रहे हैं, जो हमने एक स्पेशल सत्संग रखा था उनके लिए।
उनकी लाइफ में क्या था, एक निष्काम भावना से सेवा, और उसका फल होता है आपकी आत्मा जो है वो अनामी धाम पे पहुंच जाती है, आपको पता नहीं होता। गृहस्थ में, वर्ल्डली लाइफ में ये बहुत काम आता है कि आप जो निष्काम भावना से और अपना एक सैक्रिफाइस करके आप दूसरे का काम करोगे। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है उपनिषदों की कि एक ब्राह्मण था, वो गरीब हो गया, तो उसकी वाइफ ने बोला तुम जाओ और राजा को कुछ अपने यज्ञ के फल दे दो और राजा जो है तुमको पैसे देगा। तो ब्राह्मण गया अपने मिलने राजा से, तो उसके पास 5 रोटियां थी बांधी हुई। तो एक कुत्ता आया, वो खाना खा रहा था, उसी समय कुत्ता आया, तो उसने कुत्ते को पहले 1 रोटी डाली, फिर दूसरी, वो कुत्ता और मांगता गया, वो 5 उसने कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा रह गया। तो जब वो गया वहां राजा के पास, तो राजा ने उसको बोला कैसे आए। उसने कहा मैं कुछ यज्ञ का फल आपको दूंगा, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। तो वहां एक मंत्री था राजा का, वो बड़ा चालाक था। उसने बोला हमको आपके किसी यज्ञ का फल नहीं चाहिए, वो जो कल आपने यज्ञ किया उसका फल दे दो राजा को। उसने कहा कल तो मैंने कोई यज्ञ नहीं किया। मंत्री ने कहा वो जो आपने कुत्ते को रोटी खिलाई उसका पुण्य जो है वो दे दो राजा को। ब्राह्मण ने कहा नहीं, उसका पुण्य मैं नहीं दूंगा। ये होता है, आप अपना सैक्रिफाइस करके निष्काम भावना से कर्म करते हो। गृहस्थ में ये सबसे बड़ी, और मटेरियल लाइफ में इसका बहुत फायदा होता है। बाकी आध्यात्मिकता छोड़ो, बहुत कुछ गिने चुने, मैंने ऑलरेडी मेरी टीम बना दी, 8-10 लोग हैं जिनको जाना है उस मालिक के पास। बाकी तो सब क्या होता है, यहां का स्वाद ढूंढते हैं ऊपर। जैसे एक बार नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि इतना हम लोग आनंद में, स्वर्ग में, वो बेचारे देखो कैसे पृथ्वी पे सब तड़प रहे हैं, दुख में है, क्यों नहीं इनको आप वैकुंठ बुला लेते हो। विष्णु जी ने बोला जाओ नारद, मैं तुमको खुली छूट देता हूं, सबको ले आओ, सबको बोलो स्वर्ग का दरवाजा खुला है। तो नारद जी बहुत खुश, बोले गए वो। तो जैसे ही फर्स्ट गए तो एक टीचर था, वो टीचर से मिले, बोले बहुत अच्छी खबर है। बोला टीचर है तो इंटेलिजेंट होगा। बोला बहुत अच्छी खबर है, विष्णु जी ने वैकुंठ का द्वार खोल दिया है, चलो मैं आपको स्वर्ग ले जाता हूं, वहां बस शांति है। तो टीचर ने बोला अच्छा वहां मुझे स्टूडेंट मिलेंगे, मैं बोलूंगा खड़े तो खड़े, बैठ तो बैठ। तो नारद जी बोले नहीं, वहां स्टूडेंट तो नहीं मिलेंगे। बोले फिर छोड़ो वैकुंठ नारद जी, मैं इधर ही खुश हूं। वो सबके पास ऐसे ही जाते गए, सब यही बोलते गए। आखिर में वो एक पिग तो क्या बोलते हैं, सुअर, आखिर एक सुअर के पास गए, बोले देखो आपकी जिंदगी कितनी खराब है, चलो मैं आपको वैकुंठ ले जाता हूँ, वहां ये सारा चक्कर ही नहीं है। तो सुअर उनको बोलता है वहां मुझे खाने को विष्ठा मिलेगी। नारद जी ने बोला नहीं, स्वर्ग में तो ये नहीं मिलेगा कचरा। बोले नहीं, फिर मैं यही ठीक हूँ, स्वर्ग छोड़ो। फिर नारद जी पहुंचे एक दुकानदार के पास, बोले चलो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। तो बनिया बोले मुझे स्वर्ग में क्या करना है नारद जी, मुझे स्वर्ग और नरक के बीच की जगह दे दो, दोनों तरफ से ग्राहक आते रहेंगे। अगर स्वर्ग में गया तो नरक के ग्राहक छूट जाएंगे। तो आध्यात्मिकता जो है और मालिक को पाना, ये या तो आपके पिछले जन्म के कर्म, कि आपने जो है वो स्टेज क्रॉस कर ली पिछले जन्म में, कि आपको
ये डिवोशनल भक्ति नहीं करनी पड़े, जो पेन से होती है ना, जो एक दुख से आदमी जाता है मालिक की तरफ। या तो वो हो कि आपके पिछले जन्मों की कमाई हो, या तो फिर आपको इस जन्म में अनुभव हो गया कि यहां कोई अपना नहीं, यहां कुछ अपना नहीं, और चलो। तो आध्यात्मिकता के एस्पिरेंट्स या आध्यात्मिकता के चाहने वाले ये दो कारणों से उस तरफ आते हैं। बाकी सबको दुनिया मीठी लगती है, तड़प रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन अच्छी लगती है। और देखा जाए तो मैं भी क्यों नहीं आ रहा था काम करने, मैं भी मजा मस्ती में था, आनंद की जिंदगी थी, अभी भी है, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। अब तो जब गंजू जी ने शरीर छोड़ा तो मुझे करना ही पड़ा ये काम, लेकिन इसका एक आनंद अलग है। इसमें रोज 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 मैं मानव दयाल जी को, शब्दानंद जी को, क्योंकि उनको मुझे आपकी एप्लीकेशन पहुंचानी होती है कि महाराज जी इनका काम करो, ये महाराज जी इनका काम करो। तो एक तरह से बहुत अच्छा है जो उन्होंने कहा था, आपकी आध्यात्मिक उन्नति तेज होगी, क्योंकि मैं गिड़गिड़ा के मांगता हूं उनसे आपके लिए। सो लेकिन ये कोई एहसान नहीं होता है। आप ऐसा कभी नहीं सोचो कि ये उत्तरदायित्व होती है, उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है कि अगर तुम ये करो तो ही ये मिलेगा। और कुछ कुछ बातें मैं आपको अभी शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि वो मन के प्रवाह में कभी कभी कुछ निकल जाता है मुझसे, लेकिन वो टाइम आने पर हम शेयर करेंगे वो बात। आपके लिए बस एक ही है, अंदर चलो और जुड़ो, इस शिक्षा से जुड़ो, इन गुरुओं से जुड़ो, इनकी जो जो जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, आप सब कोई ना कोई शब्दानंद जी महाराज से या मानव दयाल जी से या पुष्कर दयाल जी से जुड़े हुए हो। ये अपने परिवार में, जैसे वीरेंद्र जी आप, ये परिवार में प्रेम सुख हो गए, परिवार में ये बहने लगी, ये आपके फैमिली में ये एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आपके परिवार में सुख शांति है तो वहां सारा कुछ वो खुद काम करेंगे, उनका काम है। मैं क्यों टेंशन नहीं लेता हूं गुरु भाई की, जो है वो उनका है। हर सुबह और हर शाम बस मैं उनको सब दिन का जो भी है वो सरेंडर करता हूं कि कहीं मेरा ईगो नहीं आए बीच में। तो आप भी अपने लाइफ में ऐसे ही चलो, एक फर्म फेथ के साथ, आशावादी होके, जो कुछ वो करेगा अच्छा करेगा, जो कुछ मेरा होगा अच्छा होगा। ये हो गया मानसिक लेवल का। तो 2 लेवल का आज हमने बात कर ली। ये सत्संग खासकर आशा जी, आज मैंने ही नहीं आपको दिया, आज मैंने आपसे लिया भी, और ज्योति जी की मदर के लिए था ये, इसलिए आपके घर में रखा। और आगे का
देखते हैं, मेरा और एक ट्रिप बन गया, वो वल्लभगढ़ के आपके डॉक्टर हैं, अच्छा ये के हाँ उनके साथ मैंने जाना है कहीं 2 घंटे की ड्राइव है। आज ही अब वही देखो तो मेरा और थोड़ा 1-2 दिन अच्छा और बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। तो संडे को जो है शायद करेंगे वापस। हाँ धाम पर हाँ अरे संडे का धाम। हाँ फिर वहाँ पे जाएंगे। आप लोग तंग आ जाओगे मेरे से, इतना टाइम हम लोग महाराज जी तो देखो, आप मेरी 85 इयर्स तक मैं जिंदा हूँ, तो 25 साल का कोटा जो है वो पूरा कर दिया ताकि दुर्गापुर फिर महाराज जी 25 साल का कोटा पूरा। एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे। हाँ सर्वदानंद जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज कहते थे कि मेरी क्लास में कोई भी फेल नहीं होगा जितने तुम बैठे हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट है जो उनका भी नंबर आना चाहिए इससे आगे। और सर्वदानंद जी महाराज ने भी ये कहा था, आप मेरे अधिकारी हो, आप कभी लाइन से अलग नहीं हो गए, सीधे वहाँ जाओगे, लेकिन नंबर तो हमारा भी आना चाहिए। ओ यस ओ यस। नहीं, बहुत उनकी पावर काम कर रही है और ये मैं दिन ब दिन अनुभव में आ रहा है मेरे की जो मेरी प्रेरणा हो रही है और जो गारंटीज हुआ, जैसे आज 2 गारंटी मैंने इश्यू कर दी। बैंक में गारंटी देते हैं ना, हाँ जी। बैंक गारंटी आज आशा जी के नाम और ज्योति जी की मदद के नाम पे 2 बैंक गारंटी इश्यू हो गई आज। तो जो बैंक गारंटी के लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर गारंटी में कुछ हो जाए तो पैसा बैंक को देना पड़ता है। तो ये जो है आज 2 गारंटी मैंने ले ली है और ज्योति की पार्शियल गारंटी ली है। ज्योति पार्शियल मीन्स तेरा टाइम है थोड़ा, बट पक्का है। तो इससे बहुत काम लेना है मैंने ज्योति से आगे चल के। तो आज का सत्संग मैंने सोचा था मैं आज कोई सत्संगी को बोलूंगा सत्संग कराने को कि मैं जो इतना वॉक के गया इसका कितना जो है आपके दिमाग में घुसा। और अगली बार करेंगे संडे को जो समाधि पे। आपको मैंने समाधि में प्रूफ दे दिया कि मानव दयाल जी हैं वहां पर। वो जो उस दिन आप उसको हल्के में मत लो, वो जो बरसात हुई थी वो हल्के में मत लो, 5 मिनट में ही आ गई। वो हल्के में मत लो, क्योंकि मानव दयाल जी महाराज ने खुद कहा था मुझे कि वो अग्नि तत्व मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आ रही है मेरे पास। तो आपको मैंने हिमाचल का किस्सा बताया था।